रोलिंग मोशन क्या है? तो इसको बेटा अपन कहेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन एज वेल एज रोटेशन। जब कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों एक साथ करेंगे तो उसको अपन रोलिंग मोशन कहेंगे। जैसे मोशन ऑफ द व्हील, व्हील जो व्हीकल का जो व्हील होता है उसकी जो मोशन है वो रोलिंग मोशन करता है। वो एट ए टाइम डिस्प्लेस भी हो रहा है और एट ए टाइम अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी हो रहा है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन मोशन एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ a circular circular body is called rolling motion. Rolling motion. For example, that is motion of wheel. एक व्हील जो मोशन करता है दैट इज द एग्जांपल ऑफ रोलिंग मोशन। अभी देखो रोलिंग मोशन किस टाइप से करेगा तो उसको अपन यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अपन कह रहे कि एक सर्कुलर ये जैसे व्हील है, ये जैसे अपन कह रहे कि एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है बेटा, और वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट फर्स्ट अपन कह रहे कि दैट इज केवल ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है। अगर ये ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है तो क्या होगा? जब सर्कुलर ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट सिंपल ट्रांसलेटरी मोशन करता है तो हम कहेंगे कि उसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगा वही होगा। मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वीसीएम है तो सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट की जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी भी वेलोसिटी बेटा वीसीएम होगा। ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी भी वेलोसिटी बेटा वीसीएम होगा। ये ए पॉइंट ले लिया, बॉटम मोस्ट पॉइंट को बी ले लिया, ये पॉइंट बेटा अपन कह रहे सी है, यहाँ पर भी वेलोसिटी बेटा क्या होगा? वीसीएम होगा। ये एक पॉइंट डी लिया, इस पॉइंट की भी वेलोसिटी वीसीएम के इक्वल होगा। तो जब अपन कह रहे कोई ऑब्जेक्ट केवल ट्रांसलेटरी मोशन करता है तो हम कहेंगे कि उसके हर पार्टिकल की वेलोसिटी बेटा उसके सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के बराबर होगा। जैसे हम बस में बैठे हैं, अगर बस मोशन करती है तो बस में रखे हर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी? जो बस की वेलोसिटी है बेटा। तो उसी टाइप से अपन कह रहे केवल ट्रांसलेटरी मोशन होता है तो हम कहेंगे कि हर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो उसके सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के इक्वल होगा। अभी जैसे अपन कह रहे कि दूसरा, अगर प्योर ये तो ट्रांसलेटरी मोशन है, अगर ये केवल रोटेशन कर रहा है, रोटेशन मोशन कर रहा है तो क्या कंडीशन होगी? तो यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे कि जब रोटेशन करेगा तो इस सेंटर ऑफ मास से वो रेस्ट में रहता है। और हम कह रहे कि सपोज ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है तो उस केस में अपन कह रहे कि हर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, हर पार्टिकल बेटा सेंटर के रेस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन करेगा। तो अगर मैं इस ए पार्टिकल की वेलोसिटी की बात करता हूँ तो ये टेंजेंशियल होगा, और टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होता है बेटा? आर ओमेगा। सर्कुलर मोशन जब बॉडी करेगा तो उसके टेंजेंशियल पॉइंट की वेलोसिटी है वो बेटा आर ओमेगा होगा। ये जैसे अपन कह रहे कि पॉइंट सी है, इसकी वेलोसिटी बेटा इधर टेंजेंट के अलोंग आर ओमेगा होगा। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की वेलोसिटी बेटा आर ओमेगा इस डायरेक्शन में होगा, और ये जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी बेटा आर ओमेगा अपर डायरेक्शन में होगा। तो अभी अपन कह रहे कि ये प्योर रोटेशन के कारण है। अगर हम कह रहे कि इसका कंबाइंड मोशन की बात करें तो कंबाइंड मोशन बेटा क्या होगा? दैट इज रोलिंग मोशन होगा। ये अपन कह रहे कि इसका कंबाइंड मोशन है।
और कंबाइंड मोशन रोलिंग मोशन को अगर अपन एक्सप्लेन करें तो अभी दोनों को सुपर इम्पोज करना बेटा। अपन कह रहे कि रोटेशन और ट्रांसलेशन उस दोनों को सुपर इम्पोज अपन करेंगे तो अपने पास मोशन बेटा क्या होगा कि जो सेंटर ऑफ मास की, देखो ट्रांसलेटरी मोशन के कारण सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वीसीएम है, रोटेशन के कारण जीरो है, दोनों को सुपर इम्पोज कर दिया तो अपन कह रहे कि नेट वेलोसिटी बेटा सेंटर ऑफ मास की क्या होगा, वीसीएम होगा, वीसीएम प्लस जीरो वीसीएम हो गया। अभी टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट पर बेटा ट्रांसलेशन के कारण वेलोसिटी वीसीएम है और रोटेशन के कारण आर ओमेगा है, तो दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो ऐड कर दिया, तो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या मिला, वीसीएम प्लस आर ओमेगा के इक्वल है। अगर अपन कह रहे कि हम इस पॉइंट की बात करें सी पॉइंट की, तो सी पॉइंट पर ट्रांसलेशन के कारण वीसीएम इधर है, रोटेशन के कारण आर ओमेगा टेंजेंशियल है, तो ये अपन कह रहे कि सी पॉइंट की नेट वेलोसिटी इस दोनों के वेक्टर सम के इक्वल होगा। अगर हम डी पॉइंट की बात करें तो इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वीसीएम इधर है, रोटेशन के कारण आर ओमेगा टेंजेंशियल है, तो डी पॉइंट की वेलोसिटी वी डी कुछ इस डायरेक्शन में होगा। और अगर हम बॉटम मोस्ट पॉइंट की बात करें तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर वीसीएम इधर होगा और ये बेटा अपन कह रहे कि आर ओमेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो अभी अपन कह रहे कि अगर मुझे ए पॉइंट की वेलोसिटी बात करें बेटा तो ए पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगा, आर ओमेगा प्लस वीसीएम टा, दोनों सिंपल ऐड हो गया सेम डायरेक्शन में। सर वीसीएम होगा, तो यहाँ पे वी ए की वेलोसिटी बेटा अपने को मिला आर ओमेगा प्लस वीसीएम। अगर हम वी सी और वी डी इन दोनों की वेलोसिटी देखें तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो हम ये कह सकते हैं वीसीएम का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा के स्क्वायर के इक्वल होगा, ये इसकी वेलोसिटी हो गया। अगर हम बी पॉइंट की वेलोसिटी की बात करें तो बी पॉइंट की वेलोसिटी वीसीएम माइनस आर ओमेगा के इक्वल होगा, ये अपन कह रहे कि बी पॉइंट की वेलोसिटी। तो इस टाइप से अपन कह रहे कि कोई भी पॉइंट अगर दिया हुआ है तो उसकी नेट वेलोसिटी अपन सुपर पोजिशन से फाइंड कर सकते हैं। मतलब उसकी स्टडी करना तो हम क्या करेंगे, पहले तो अपन सेंटर ऑफ मास पे बैठेंगे, फिर सेंटर ऑफ मास से उस पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करेंगे और फिर अपन कह रहे कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसको ऑब्जर्व करेंगे। अभी देखो इसमें अपन सर तो केस वन अपन देख रहे हैं और केस वन में अपन कह रहे कि इफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ग्रेटर देन बेटा आर ओमेगा है, अगर वीसीएम आर ओमेगा से ग्रेटर है तो बेटा जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी क्या होगा, तो वी बी इक्वल्स टू वीसीएम माइनस आर ओमेगा होगा। नेट वेलोसिटी बेटा वीसीएम की डायरेक्शन में होगा, तो सेंटर ऑफ मास राइटवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, इसका मतलब नेट वेलोसिटी वीसीएम माइनस आर ओमेगा आगे की तरफ होगा। तो इसको अपन कहेंगे, जो इस टाइप की मोशन है उसको अपन कहेंगे रोलिंग मोशन विथ फॉरवर्ड स्लाइडिंग था, रोलिंग मोशन विथ फॉरवर्ड स्लाइडिंग, रोलिंग मोशन विथ फॉरवर्ड स्लाइडिंग। मतलब अपन कह रहे कि इस केस में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो बेटा अपन कह रहे कि आगे की तरफ स्लाइड करेगा, मतलब बॉल पीछे जाएगा ना। नहीं बॉल जा रहा आगे है, अपन कह रहे कि मोशन इधर ही करेगा बेटा, बट अपन कह रहे कि जो सेंटर ऑफ मास है उसकी रिलेटिव मोशन इस टाइप से होगा, मतलब वी भी कुछ वेलोसिटी होगा और ये रिलेटिव मोशन होने के कारण यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है वो पीछे लगेगा और फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक नेचर का होगा। तो ये रोटेट तो ऐसे कर रहा है, आगे भी जा रहा है, रोलिंग कर रहा है, बट अपन कह रहे कि जो नेट वेलोसिटी आगे की तरफ है मतलब आगे की तरफ ऐसे स्लाइड करता हुआ जाएगा, स्लाइड भी हो रहा है और रोलिंग भी कर रहा है। फिर अपन कह रहे कि केस टू में अपन कह रहे कि एफ वीसीएम लेस देन आर ओमेगा है, तो उस केस में बेटा अपन कह रहे कि बी पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी है वो होगा आर ओमेगा माइनस वीसीएम का, क्या होगा
आर ओमेगा हाँ माइनस वीसीएम टर्म, और ये अपन कह रहे कि बैकवर्ड डायरेक्शन होगा, तो इसको अपन कहेंगे रोलिंग मोशन विथ बैकवर्ड स्लाइडिंग टर्म, रोलिंग मोशन विथ बैकवर्ड स्लाइडिंग। रोलिंग मोशन विथ बैकवर्ड स्लाइडिंग, देखो कैसे, ये जैसे अपन कह रहे कि सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, रोलिंग मोशन कर रहा है, और अभी अपन कह रहे कि जो बॉटमोस्ट पॉइंट है, उस बॉटमोस्ट पॉइंट पर नेट वेलोसिटी बेटा इस डायरेक्शन में होगा, ये वी बी पॉइंट की वेलोसिटी इधर है, ये मोशन इधर कर रहा है, ओमेगा इधर है, और अभी अपन कह रहे कि फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगेगा। जब बैकवर्ड स्लाइडिंग है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा बेटा, आगे की तरफ। ओके। फ्रिक्शन फोर्स का नेचर काइनेटिक होगा, तो ये अपन कह रहे कि केस 2 है। अभी नेक्स्ट केस 3 अपन देखते हैं। केस 3 दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और केस 3 में अपन कह रहे कि एफ वीसीएम इक्वल्स टू आर ओमेगा है, और जब वीसीएम इक्वल्स टू आर ओमेगा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, बी पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होगी, वी बी इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब जब वी बी जीरो है तो उसको अपन प्योर रोलिंग मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, प्योर रोलिंग मोशन। तो अगर वीसीएम इक्वल्स टू आर ओमेगा है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो मोमेंट्री रेस्ट में रहेगा, प्योर रोलिंग मोशन है, और जब कोई ऑब्जेक्ट, तो ये जो कंडीशन है बेटा, वीसीएम इक्वल्स टू आर ओमेगा, दैट इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। जब भी अपने को पूछा जाए कि कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कर रहा है तो हम क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, वीसीएम इक्वल्स टू आर ओमेगा, कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। पर जब कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग करता है तो अपन कहेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मोमेंट्री रेस्ट में रहेगा, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में रहेगा इसका मतलब रिलेटिव मोशन नहीं हो रही है, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक लगेगा। इसका मतलब इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि ड्यूरिंग प्योर रोलिंग मोशन, प्योर रोलिंग मोशन, the point of contact, the point of contact momentary remains in rest, in rest means there is no relative motion, there is no relative motion, hence the friction force, the friction force will be static in nature, static in nature, hence to solve hence to solve the problem, solve the problem we can use energy conservation law, energy conservation law मीन्स प्योर रोलिंग मोशन में बेटा टोटल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्योर रोलिंग बॉडी,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्योर रोलिंग बॉडी। प्योर रोलिंग बॉडी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो वो अपन देखेंगे। कि जैसे अपन कह रहे कि वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये सपोज अपन कह रहे कि एक सिलिंड्रिकल सर्कुलर डिस्क है, और ये सर्कुलर डिस्क अपन कह रहे कि इस टाइप से प्योर रोलिंग मोशन कर रही है। इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बेटा अपन कह रहे कि v है, और ये प्योर रोलिंग कर रही है। इसका रेडियस बेटा अपन कह रहे कि r के इक्वल है। और जब अपन कह रहे कि प्योर रोलिंग कर रही है तो बेटा अपन कह रहे क्या कंडीशन है, v इक्वल्स टू r ओमेगा, ये प्योर रोलिंग है। और उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी अपने को फाइंड करना बेटा, के टोटल। तो टोटल काइनेटिक, इसके पास में दो टाइप की बेटा काइनेटिक एनर्जी होगा। एक अपन कहेंगे ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, दूसरा बेटा अपन कह रहे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मास अपन कह रहे कि इसका m के इक्वल है। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा, तो अपने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा था बेटा, ट्रांसलेशन हाफ मास m इंटू बेटा वी स्क्वायर, ये अपने पास है हाफ m इंटू वी स्क्वायर के इक्वल होगा बेटा। v मतलब VCM, तो ये VCM का स्क्वायर। ये अपन कह रहे कि एक सर्कुलर बॉडी है। अभी देखो सर्कुलर बॉडी में अपन कह सकते हैं कि ये डिस्क हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, या अपन कह रहे कि स्फीयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका एक जनरलाइज अपन देखेंगे। अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें बेटा, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपने डिफाइन किया था क्या, तो होता बेटा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई को हम लिख सकते हैं बेटा मास इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर, एम इंटू के स्क्वायर। तो ये वैल्यू बेटा अपन रखेंगे तो देखो क्या मिलता है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखते हैं तो देखो अपने को क्या मिलेगा, तो यहाँ से अपन कहेंगे कि टोटल काइनेटिक एनर्जी बेटा हाफ एम इंटू VCM का स्क्वायर प्लस हाफ आई को अपने लिखा एम के स्क्वायर और ये ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे अपन लिखेंगे बेटा VCM इक्वल्स टू आर ओमेगा, ये अपने पास है। तो ओमेगा को बेटा इन टर्म्स ऑफ VCM अगर लिखे तो देखो अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू VCM अपॉन आर के इक्वल होगा। ये वैल्यू बेटा पुट करेंगे यहाँ पर, देखो क्या मिल रहा है, हाफ एम VCM का स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर VCM का स्क्वायर अपॉन बेटा आर का स्क्वायर। मीन्स यहाँ से अपने को मिला हाफ एम इंटू VCM का स्क्वायर, और ये बेटा अपने को मिला 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये अपन कह रहे हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी है। एज जो फॉर्मूला बेटा अपन इसको याद रख सकते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, तो वो अपने को मिला हाफ एम VCM का स्क्वायर प्लस इंटू 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है, और जो के है बेटा उसको अपन रेडियस ऑफ गायरेशन कहेंगे। के क्या यहाँ पर, रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन कह रहे कि ये जो बॉडी है बेटा वो रिंग है, जैसे अपन कह रहे कि फॉर रिंग, तो रिंग की जगह बेटा के की वैल्यू क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन आर के इक्वल होता है। तो हम आर रख लेते हैं, तो देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या मिला, रिंग के लिए बेटा अपन लिख सकते हैं हाफ एम VCM का स्क्वायर, और ये बेटा 1 प्लस आर स्क्वायर,
तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या मिला बेटा, m इंटू वी सी एम के स्क्वायर के इक्वल होगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अगर अपन कह रहे कि सपोज डिस्क है बेटा, 4 डिस्क या सॉलिड सिलेंडर, दोनों का बेटा अपन कह रहे कि सेम रहता है, सॉलिड सिलेंडर। रिंग के साथ में अपन होलो सिलेंडर ले सकते हैं, दोनों का इफेक्ट बेटा सेम होता है। तो अगर सॉलिड सिलेंडर है तो रेडियस ऑफ गायरेशन बेटा क्या होता है, प्लस माइनस आर अपॉन रूट टू। तो उस केस में अपन यहाँ पे लिखेंगे बेटा के टोटल, टोटल काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू बेटा अपन कह रहे कि हाफ, ये अपने पास है बी सी एम का स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर बाई 2, और ये बेटा आर स्क्वायर 1 बाई 2 प्लस 1 3 बाई 2 और 4, तो ये बेटा 3 बाई 4 एम बी सी एम के स्क्वायर के इक्वल होगा। इस टाइप से बेटा अपन कह रहे हैं कोई रोलिंग बॉडी अगर कर रहा है तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी अपन इस फॉर्मूले से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। ये जैसे अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन है, एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पर एक सर्कुलर बॉडी है, उसको बेटा यहाँ से अपने रिलीज किया, और जब वो अपन कह रहे कि यहाँ पे पहुँचता है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, वो वेलोसिटी अपने को फाइंड करना कि ये जब यहाँ से पहुँचा तो उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है, वो अपने को फाइंड करना। एक सर्कुलर होप है, अभी वो सर्कुलर होप रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, कुछ भी बेटा। ये अपन कह रहे कि एंगल थीटा है, कितनी हाइट से बेटा इसको रिलीज किया, तो यहाँ पे अपन कह रहे ये जो हाइट है वो h के इक्वल है, h हाइट से अपन ने इसको रिलीज किया। रेडियस अपन कह रहे कि इसका r है, और मास बेटा m के इक्वल है। मोशन कैसी कर रहा है बेटा, प्योर रोलिंग कर रहा है। तो जब इसको रिलीज करेंगे तो ये इस टाइप से रोटेट करता हुआ नीचे आएगा, और अपने को VCM फाइंड करना है। तो हमने कहा था कि ड्यूरिंग प्योर रोलिंग हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अपन कह रहे कि फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक लग रहा है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो फर्स्ट अपन यहाँ पे जो फाइंड कर रहे हैं बेटा, वो अपन फाइंड करेंगे वेलोसिटी ऑफ, अपन कह रहे कि तो यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बेटा फाइंड करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू बेटा टोटल फाइनल एनर्जी होगा, और टोटल इनिशियल एनर्जी क्या बेटा, पोटेंशियल के फॉर्म में। तो हम कहेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच बेटा, हम इस बॉटम मोस्ट पॉइंट को एज ए रेफरेंस लेंगे। इनिशियल काइनेटिक बेटा जीरो है, और फाइनली अपन कह रहे कि पोटेंशियल जीरो है, और काइनेटिक अभी हमने फाइंड किया क्या होता है बेटा, काइनेटिक हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बेटा। रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया जो अभी डिराइव किया था आपने। तो यहाँ से बेटा अपन कह रहे कि अगर एम से एम बेटा कैंसिल करें और हमें VCM फाइंड करना है, तो VCM को अपन लिख सकते हैं अंडर रूट ये बेटा 2GH अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने को याद रखना है, VCM इक्वल्स टू अंडर रूट 2GH अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगा। दैट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सर्कुलर बॉडी। अभी वो सर्कुलर बॉडी जैसे अपने को कहा गया कि अगर रिंग है तो क्या होगा बेटा, वो अपन फाइंड कर सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बेटा क्या है इसमें, कि जो वेलोसिटी है वो केवल हाइट पे डिपेंड करेगा और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा, उसकी रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा।
तो यहाँ पे अपन एज ए नोट करके अपन लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, velocity of center of mass of the circular body depends on first height h और दूसरा बेटा शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी आप कहोगे कि रेडियस भी तो इसमें है, तो रेडियस आर से आर बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि के भी इन टर्म्स ऑफ आर होगा, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब अपन कह रहे रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा, उसकी शेप कैसी है, वो डिस्क के फॉर्म में मास डिस्ट्रीब्यूट है, रिंग के फॉर्म में है या स्फेयर के फॉर्म में है, उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। तो हाइट एज एंड शेप ऑफ द बॉडी बेटा, बॉडी की शेप पर अपन कह रहे कि डिपेंड करेगा। अभी जैसे इसी के अंदर फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें रिजल्ट मिला है VCM इक्वल्स टू अंडर रूट 2GH बेटा 1 प्लस के स्क्वायर अपन आर स्क्वायर है, ये अपने पास रिजल्ट है। अब इसकी हेल्प से कुछ रिजल्ट अपन डिराइव करेंगे। जैसे अपन कह रहे कि फर्स्ट फॉर रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास बेटा फाइंड करना, तो रिंग के लिए के स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है बेटा आर स्क्वायर के इक्वल, रेडियस ऑफ गायरेशन के इक्वल्स टू आर होता है। तो अगर रिंग का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी अपन देखें वी रिंग, तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2GH 1 प्लस ये 1 हो गया, इस फाइनल रिजल्ट अपने क्या मिलेगा रूट GH के इक्वल होगा। रिंग का जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी रूट GH के इक्वल होगा। सेकेंड, अगर हम डिस्क की बात करें फॉर डिस्क, तो डिस्क के लिए के स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या होगा आर स्क्वायर बाई 2 के इक्वल होता है, क्योंकि हाफ एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो के स्क्वायर को अपन आर स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं। देखो डिस्क के लिए अपने पास मोमेंट ऑफ इनर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 2GH अपॉन 1 प्लस 1 बाई 2 हो गया, और ये अपने को मिलेगा अंडर रूट 4GH अपॉन 3, ये रिजल्ट होगा। थर्ड, अगर अपन बात करें फॉर स्फेयर, और स्फेयर के लिए के स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या होता है 2/5 आर स्क्वायर, ये रिजल्ट अपन रखेंगे। तो देखो हमें क्या मिला वी स्फेयर दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2GH अपॉन 1 प्लस 2/5 टा, और उसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमें मिला 10GH अपॉन 7 के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि स्फेयर की वेलोसिटी होगी अंडर रूट 10GH अपॉन 7 के इक्वल होगा। तो ये अपन कह रहे कि रिंग या अपन कह रहे कि डिस्क है, उसके अकॉर्डिंग अपन कह रहे कि वेलोसिटी अपन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर बेटा? तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बेटा कि सबसे ग्रेटेस्ट जो स्पीड है वो अपन कह रहे कि स्फीयर की अपने को मिलेगा द हाईएस्ट स्पीड ऑफ the object, the highest speed will be the sphere has the highest speed at the bottom, highest speed at the bottom। ये अपन कह रहे कि स्फीयर की जो स्पीड है वो सबसे हाईएस्ट होगी बेटा। क्लियर?